बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरीद स्पेशल में नहायत ही लजीज और रेशेदार कबाबों की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं मटन के रेशेदार कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मटन ले लिया है बोनलेस, जो कि लिया है आधा किलो। तो जब भी आप कबाब बनाएं तो रूखे गोश्त का इस्तेमाल करें, जिससे बहुत ही ज़्यादा रेशेदार कबाब बनेंगे। अब आधा किलो गोश्त के साथ ही मैंने 150 ग्राम ले ली है चने की दाल, जिसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे पहले। तो बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं भिगोएंगे हम इसे। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें हम घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही हम इसके शामिल कर देंगे तेल, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। घी और तेल का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। अब इसमें डालेंगे हम 7 से 8 अदद लहसुन के जवे, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन होने देंगे इसे हम। और जब ये हल्का हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया तो साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गोश्त को। और गोश्त को हमने पिंक से वाइट हो जाने तक अच्छी तरीके से भूनना है। और जब भी आप इस तरह से कबाब बनाए ना तो नहायत ही लजीज बनेंगे। अब हमने देखें गोश्त को इतना अच्छी तरीके से भून लिया है कि देखें गोल्डन गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज की कटी हुई रफली प्याज। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक नमक। तो मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम भून लेंगे। तो देखें हमारा गोश्त बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा होने लगा है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे दाल को, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। ये चली गई है इसमें। अब डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ये साबुत ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है। लाल वाली मिर्चें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 8 से 10 अदद। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे गोल्डन गोल्डन कलर के कबाब बनेंगे। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं एक पोटली। पोटली बनाने के लिए मेरे पास ये वाली पोटली है, जो कि इस्तेमाल करी हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। साथ ही डाल देंगे साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार कबाब बनेंगे इससे। सौंफ डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले भी डालेंगे, जिसके अंदर 1 अदद बादियान का फूल डाल दिया है मैंने। 1 अदद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तोड़ के बे लीव्स। इसी के साथ हम इसमें 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, जिसको देखें इस तरह से तोड़ के शामिल कर दिया है। 1 अदद मैं डाल रही हूँ जावित्री का टुकड़ा इस तरह से। अब साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें हरी इलायची तकरीबन 2 से 3 अदद। साथ ही 1 अदद बड़ी वाली इलायची शामिल कर देंगे। और डालेंगे हम इसके अंदर काली मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद, और 2 अदद मैंने लौंगे शामिल कर दी हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई छन्नी ना हो तो आप पोटली बना के जो भी कपड़े की हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम डालेंगे हम इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 गिलास, ताकि ये जो गोश्त और हमारी दाल है ना ये भीग सके। और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ना है तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए। तो कर देते हैं इसको कवर मिक्स करने के बाद, और चेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के बाद। अब गोश्त को और दाल को मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गला लिया है, और ये डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा गोश्त गलने में। अब ये जो हमने गरम मसाले की पोटली बनाई थी इसको रिमूव कर देंगे, और सारे मेज़े को हम ड्राई कर लेंगे। तो देखें पानी को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हम एक मैशर ले लेंगे, मैशर की मदद से हम इसको घोटना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें बग़ैर सिलबट्टे के, बग़ैर किसी मेहनत के आप बना सकते हैं बासानी कबाबों को। तो देखें रेशेदार कबाब बन के रेडी हुए हैं। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, जो कि हमने कबाबों के मेज़े को ठंडा कर लिया है। ठंडा कर लेने के बाद इसमें मैं अंडा डाल रही हूँ। अब इसमें शामिल कर देंगे ये हरी वाली लाल मिर्ची जो हो जाती है ना, वो मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 अदद। थोड़े से पत्ते पुदीने के डालेंगे, थोड़े से हम हरा धनिया के भी शामिल कर देंगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक और मिर्ची चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब कबाबों के मसाले को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बना के तैयार कर लेंगे। तो देखें ये साइज़ रखा है मैंने कबाबों का। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक खुला सा तवा ले लिया है, जिसके अंदर थोड़ा सा तेल डाला है, जिसके अंदर एक एक करके हम कबाबों को डालेंगे, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो अलट पलट करते जाएंगे और कबाबों को हम फ्राई करते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रेशेदार मटन के कबाब बनते हैं। अगर आपके घर में स्पेशल दावत हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने कबाबों को मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लिया है फ्राई, और ये देखें गोल्डन से कलर में खूबसूरत से हो चुके हैं ये फ्राई। और अब मैं दिखा देती हूँ उसका लुक। तो देखें बहुत ही रेशेदार खस्ता कबाब बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मटन शामी कबाब की। उम्मीद
करती हूँ ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।